हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं घटना चक्र का जो टोह सीरीज आपकी चल रही है यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ का जो आपका री एग्ज़ाम है 2018 वाला, उसके रिगार्डिंग। तो उसका हम आज कराने वाले हैं जीके का प्रैक्टिस सेट। कौन सा नंबर का है? आज हम कराने वाले हैं तीसरे नंबर का, यानी कि इससे पहले हमने 2 जीके के प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करा दिए हैं और 3 आपके हिंदी के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के देख सकते हैं। आई बटन में लिंक मैं उसका दे दूंगा और बाकी डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डलवा दूंगा। ठीक है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और आपको बताना है कि लास्ट में 50 में से कितने क्वेश्चन आप ठीक कर पा रहे हो। ठीक है ना, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? कौन सा पवित्र स्थल है जो निरंजना नदी पर स्थित है? तो वो आपका है बोध गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ बोध गया इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को जो परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था वो कुशीनगर के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ हुआ था? कुशीनगर के अंदर, और इसे कुशीनारा भी बोला जाता है। ठीक है, मलगढ़ राज्य की ये राजधानी थी। ठीक है, क्या थी? मलगढ़ राज्य की राजधानी, मलगढ़ राज्य है, गढ़ राज्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना सभी। चलिए, और अगर आपसे सन पूछ ले तो 483 483 ईसा पूर्व। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाजा जो है आपका किस विश्व विरासत स्थल के अंदर है? ये आपका कुतुब मीनार के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। किसके? कुतुब मीनार, मतलब जो अलाई दरवाजा है किस विश्व विरासत स्थल में है? तो ये जो अलाई दरवाजा है कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अलाई दरवाजा का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? वो कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये जो अलाई दरवाजा है कुतुब मीनार के नज़दीक बोल सकते हो, आपके निकट बराबर में स्थित है। ठीक है, और इसका जो निर्माण हुआ था ना वो लाल पत्थरों से हुआ था। लाल पत्थर भी हैं और प्लस उसमें संगमरमर भी है, ध्यान रखेंगे। अलाई दरवाजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो भारत पर जो तैमूर ने आक्रमण किया था वो किया था आपका 1398 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1398 में किया था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? किस शासक ने रखी थी भारत में तुगलक वंश की नींव? ये रखी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। ध्यान रखेंगे सभी। चलिए, इसका जो नाम है दूसरा गाजी मलिक भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, सेरिंग पल्लम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? सेरिंग पल्लम की लड़ाई में अंग्रेजों ने जो पराजित किया था वो टीपू सुल्तान को किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टीपू सुल्तान को किया था। सेरिंगपट्टनम बोल सकते हो या फिर इसे श्रीरंगपट्टनम भी बोला जाता है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, टीपू सुल्तान को हराया था अंग्रेजों ने। कब हराया था? 1799 में हराया था। ठीक है, 1799 में। चलिए अगला है, बम्बई, ये जिसे बॉम्बे बोला जाता था, अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो ये चली थी आपकी 1853 में। कब? 1853 में चली थी, ध्यान रखेंगे। और ये किसके द्वारा चलाई गई थी? तो ये गवर्नर था कौन? लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, उसके द्वारा ये चलाई गई थी 1853 में, बम्बई से थाने के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष या कौन से वर्ष में कानून पारित किया था? तो ये जो कानून पारित किया था ये 1829 में किया था, 1829 में कानून पारित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार आता है वो आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है,
मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो आपकी 11 है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी संख्या है? 11 संख्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? किस अध्यादेश के अनुसार? अनुच्छेद 123 के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 123, अनुच्छेद नंबर 123। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो ये अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? कौन सी घाटी नहीं है हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित? ये है आपकी अराकू घाटी। ठीक है, कौन सी है? अराकू घाटी। अराकू घाटी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलोंग चोटी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिलोंग चोटी, इसकी अगर आपसे लंबाई पूछ ले तो 1965 मीटर है, और ये ऑलमोस्ट में आप लगा सकते हो 1965। ठीक है, अगला है मतलब लगभग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन इसको बोला जाता है। इसकी ऊंचाई 8611 यानी कि 8611 मीटर है। ठीक है, 8611 मीटर, और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली जो है वो आपकी एवरेस्ट है। ठीक है, कितनी? एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? एवरेस्ट की। ठीक है, एवरेस्ट। और K2 की 8611। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? कौन सी भूमि नहीं है? ये आपकी अंटार्कटिका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है वो कौन सा है? या हम क्या बोलते हैं? वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस कहाँ स्थित है? माउंट एल्ब्रुस ये आपका स्थित है रूस के अंदर। कहाँ? रूस के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। कहाँ? कौन सा? सबसे ऊंचा पर्वत है। और ये जो एल्ब्रुस पर्वत है ये एक शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड जो क्षेत्र है वो आपका कृषि क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र है जो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? ये आपका कृषि जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर यानी GST भारत में 1 जुलाई कौन से सन को पेश किया गया था? तो ये किया गया था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 को प्रस्तुत किया गया था, और ये एक अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये है आपका लकड़ी पर नक्काशी के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। लकड़ी पर नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका खुर्जा शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। ठीक है, खुर्जा शहर कहाँ है? ये बुलंदशहर जिले के अंदर स्थित है। किसके? बुलंदशहर जिले के अंदर ये स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है,
उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है कानपुर को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कानपुर को जाना जाता है चर्म उद्योग यानी कि चमड़ा उद्योग के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं? तो चमड़े की वस्तु के लिए प्रसिद्ध जिला एक तो आगरा है, दूसरा कानपुर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगरा और कानपुर है, ठीक है। कानपुर को लेदर सिटी के नाम से भी हम जानते हैं। किसके नाम से? लेदर सिटी के नाम से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये है आपका चिकनकारी के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चिकनकारी जो कढ़ाई शैली है उसके लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ जिले में प्रचलित है। ये कहाँ? लखनऊ जिले में प्रचलित है और इसके लिए ये विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसकी खोज का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? नूरजहां को जाता है। नूरजहां को जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे सभी। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? यह है आपका लखनऊ शहर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच के बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है? बताइए कौन सा शहर है वो शहर है आपका फिरोजाबाद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिरोजाबाद शहर है। अगला क्वेश्चन है, क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या है? क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है ये आपको बताना है। तो यह है समानता वेब विचरक, वेब ब्राउजर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउजर, क्योंकि क्रोम, सफारी और ओपेरा तीनों एक वेब ब्राउजर हैं, सर्च इंजन नहीं है और ना ही साइट्स हैं, ना ही वेब सेवाएं, ठीक है। वेब ब्राउजर हैं ये। अगला क्वेश्चन है, क्रोलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित है? क्रोलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द जो है ये संबंधित किससे है? तो ये संबंधित है आपका धोखाधड़ी, फिशिंग से नहीं होगा, खोजी इंजन, यानी ये सर्च इंजन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये सर्च इंजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो यूज होता है वो होता है Ctrl+B का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठों यानी सेल्स में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो वे पूर्व निर्धारित स्थिति बाय डिफॉल्ट द्वारा क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये होती है बाईं ओर संरेखित नहीं होगा, केंद्र में संरेखित नहीं होगा, दाईं ओर संरेखित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन आपका है, MS पावर पॉइंट में क्या आपको एक विषय से समस्त संरूपण यानी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है? ये करता है आपका फॉर्मेट पेंटर। क्या? फॉर्मेट पेंटर करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नींबू निचोड़ने की मशीन किसका उदाहरण है? मतलब किसका उदाहरण है, किस उत्तोलक का उदाहरण है? तो नींबू निचोड़ने की जो मशीन है वो उदाहरण है आपका द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का। किसका? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसके अंदर आलंब, क्या? आलंब और आयास इसके जो बीच में जो भार होता है ना, इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आपको बता दूं, एक तो आपकी नींबू निचोड़ने वाली मशीन है, ठीक है, एक है सरोता, ठीक है, एक है एक पहिए वाली जो कूड़ा ढोने की गाड़ी होती है वो, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल इसके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जी का मान न्यूनतम होता है कब? जी का मान जो होता है न्यूनतम वो कब होता है? वो होता है आपका विषुवत रेखा पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विषुवत रेखा पर होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? यह है आपकी बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बेकेलाइट है, ठीक है। कौन सी है? बेकेलाइट है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, त्वरित चांदी। त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? त्वरित चांदी जो उदाहरण है वो मरकरी का उदाहरण है। किसका? मरकरी यानी पारे का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, पारा। अगला क्वेश्चन है, रक्त। रक्त किसके माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है? तो रक्त जो करता है
उसका माध्यम क्या है, वो है वक्र धमनी के, वक्र धमनी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वक्र धमनी के द्वारा प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? रक्त स्कंदन विकार जो है ये होता है फ्लोक्विनोन की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव प्लीहा नियंत्रित करता है किसे? मानव प्लीहा नियंत्रित करता है रक्त आयतन को, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जुलाई 2022 में कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? वो कौन सा जिला है? वो आपका बुरहानपुर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, बुरहानपुर जिला है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, ध्यान रखेंगे सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगस्त 2022 में कौन देश मासिक धर्म उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बन गया? कौन सा है? यह है आपका स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कॉटलैंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये जो आयोजित हुई ये हुई नोम पेन्हे में, कहाँ? नोम पेन्हे के अंदर, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नोम पेन्हे कहाँ पर स्थित है? नोम पेन्हे कंबोडिया, ठीक है, कहाँ? कंबोडिया में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत की किस संस्था द्वारा भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण इंडेक्स फंड जारी किया गया? तो ये है आपका नवी म्यूचुअल फंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, नवी म्यूचुअल फंड। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किस राज्य में एक कर्मझरी अभयारण्य का गठन किया गया? तो बताइए किसमें किया गया? ये किया गया आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, अगस्त 2022 में किस भारतीय महिला ने वर्ल्ड वुमेन एंट्रेप्रेन्योर्स अवार्ड जीता? अगस्त 2022 में किस भारतीय महिला ने एंट्रेप्रेन्योर्स अवार्ड जीता? एंटरप्रेन्योर नहीं होते हैं जो व्यावसायिक तौर पे होते हैं, उसमें अवार्ड जो जीता गया है, तो ये जीता गया आपका संगीता अभियान के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, संगीता अभियान। ये कहाँ की है? ये केरल की है। ठीक है, कहाँ की? केरल की एंटरप्रेन्योर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 का सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य सम्मान किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? तो ये प्रदान करने की घोषणा की गई आपको बिमला रस्तोगी को, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिमला रस्तोगी। अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम यानी यूके में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस देश की तैराक एम्मा मैक्योन ने सबसे अधिक 8 पदक जीते? तो किसने जीते? ये ऑस्ट्रेलिया ने जीते, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन आपका है, जैव विविधता का अर्थ आपको बताना है। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? तो विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति नहीं होगा, विभिन्न प्रकार के जंतु नहीं होगा, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में जो वृद्धि होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ग्रीन हाउस प्रभाव में जो वृद्धि होती है पर्यावरण में वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अच्छा देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। 50 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, एवरेज आपका क्या जा रहा है, हमें कमेंट करके बताएं। कितने क्वेश्चन आपने किए और उनमें से कितने गलत हुए और कितने राइट हुए, ठीक है, ये हमें बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। मैं नहीं कहता लाइक कीजिए, लाइक मत कीजिए चलेगा, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो आने वाली सारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन हो आप तक पहुँच जाएंगी समय से। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर के आप हमें ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।